संघर्षों में रहते हैं। आओ मिलकर करें वार्ता, शिक्षक किसको कहते हैं। आओ मिलकर करें वार्ता, शिक्षक किसको कहते हैं। चलते स्वयं दीप से पल पल, सहने को सब सहते हैं। जलते दीप से पल पल, सहने को सब सहते हैं। धन्यवाद। 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि एक प्रेरणा गीत कराऊं, लेकिन समय से मैं पहुंच नहीं पा रहा था। आज भी देर से ही हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक कर लिया जाए, साथ में कुछ यादें लेके जाए, दे के जाए। तो एक प्रेरणा गीत हम लोग करेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पर आपकी अनुमति हो तो आप लोग खड़े हो जाते। सर टीएबी 2 मिनट बाद भी भर लिया जाएगा, अगर हम साथ में करेंगे तो। उठ कर चलना यह क्रम है संसार का, गिर कर चलना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता घटनाक्रम है, रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता घटनाक्रम है, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। संबल और विश्वास हमें है अपने सत्य विचार का। संबल और विश्वास हमें है अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। जो विष सकता है वो ही अमृत पीता है। जो विष धारण कर सकता है वो ही अमृत पीता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अविश्वास का। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने दृढ़ विश्वास का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती वरदान। त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण ही होता, पूर्ण रूप होते भगवान। मानव सदा अपूर्ण ही होता, पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। चिंतन मंथन से पता है त्रुटियों के परिहार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का।
गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। टीचर की जो मेथडोलॉजीज हैं उसमें देखा कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उसके माध्यम से बच्चे एक रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, जब ये कंटेंट डिलीवर होता है तो बच्चे याद कर ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं। बच्चे याद कर ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं मीन्स कि जो टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं बच्चों को इतना तो पढ़ा रहे हैं कि कंटेंट को याद कर ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं। याद कर लिया, याद करने का मतलब क्या हुआ, अब याद हो गया बच्चे को। जो पॉलिसी है इसमें कहा गया है नो रोड लर्निंग। रोड लर्निंग नहीं है, मतलब रोड लर्निंग मतलब रटन विद्या नहीं है। अब क्या है कि आपने यहाँ पर रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग करा दिया, यहाँ पर हमारे बच्चों में जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं वो मिसिंग है। हायर ऑर्डर स्किल्स कौन कौन सी होती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्किल कौशल होते हैं, स्किल्स हैं। उन स्किल्स को क्या करता है बच्चे अपने जीवन में अप्लाई करता है। एप्लीकेशन, एनालिसिस, किसी सिचुएशन को एनालाइज कर सके, किसी भी सिचुएशन को डिफरेंशिएशन को एनालाइज कर सके, सिंथेसाइज, जो आप कह रहे हैं सिंथेसाइज कर सके, डिसीजन मेकिंग। ये हायर ऑर्डर स्किल्स, दीज स्किल्स आर मिसिंग इन अवर मेथडोलॉजी। हमारी ये स्किल्स बच्चे में मिसिंग है और इफ दीज स्किल्स आर मिसिंग तो ये जो पॉलिसी पे जो बात कही जा रही है पॉलिसी में इसको हम नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए जब टीचर टीच करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि हमारे बच्चों में पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के बाद कौन कौन से कौशल विकसित हो गए और कौन किस तरीके से अपने जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए सक्षम हो गए बच्चे। फॉर एग्जाम्पल की कंटेंट पढ़ाया हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का, और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाने के बाद बच्चों ने इसको डिजास्टर मैनेजमेंट याद कर लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट समझ लिया। और जब वास्तव में डिजास्टर आया तब बच्चे हमारे किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। जब आपको याद हुआ कि जब एक आग लगी थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बच्चे ऊपर छत से किसी बच्चे कूद गए, they were not able to respond at the particular situation। वो रिएक्ट किया था उन बच्चों ने कि आपने सिखाया नहीं, हमने सिखाया नहीं अपने बच्चों को कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को रिएक्ट और रिस्पॉन्स में, कि मैं बताता हूं कि आप एक होटल में बैठे, एक कॉकरोच आया, एक व्यक्ति की छत पे बैठ गया, उनको बड़ा डर लगा, वो चिल्लाने लगे और उन्होंने उछाला, दूसरे की शर्ट पे चला गया, वो भी चिल्लाने लगे। फिर वहां से चल के बच्चे, सामने वेटर आ रहा था, वेटर की शर्ट पे चला, वेटर ने उठाया और उसको धीमे से बाहर फेंक दिया। मतलब उन्होंने तो रिएक्ट किया। व्हाट डिड द वेटर डू? वेटर ने रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स करना आना चाहिए हमको, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए हमको अपने सिस्टम में कि हमारे बच्चे जब इस प्रकार का डिजास्टर आएगा तो उसको इस कौशलों के रूप में विकसित कर देंगे, हम उनके अंदर स्किल विकसित करेंगे और वो अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई मींस कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे। तो टीचर करेंगे क्या? टीचर इस प्रकार की सिचुएशन बच्चों को देंगे, मॉक ड्रिल कराएंगे, चाहे इस प्रकार की सिचुएशन देंगे कि जिससे बच्चों को क्या क्या होगा, बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करें। तो तब जाकर के आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप हो रही है। और इसमें क्या है कि जब हम कभी भी पढ़ाते हैं हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी में, कि हमारी जो टीचिंग है इसमें जो हमने देखा, जो हमने बताया कि रीडिंग, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग दो चीज आ रही हैं, इसमें ज्यादातर जो टीचिंग थी वो टीचर सेंटर्ड थी, इट वाज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड? केवल टीचर करता है, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, इन्वॉल्वेशन कम होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन कम होता है। और बताइए, उसमें केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है जो कि लेक्चर नहीं होना चाहिए। लेक्चर मेथड हो गया, मतलब टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और बताइए,
एक सुगम संस्था की भूमिका निभाता है। वेरी गुड। यहाँ टीचर जो है फैसिलिटेट करता है। अब हमने अभी आपके साथ एक बात करी हम कि हमने आपके साथ कहा कि आप एक वर्ड लिखा हमने डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स खोज। ये डिस्कवरी एक शब्द लिखा है बस हमने, और इस डिस्कवरी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर का डिफरेंस है। हमने मान लीजिए कि आपके साथ हम टीचर हैं, टीचर आए, टीचर ने अपने क्लासरूम में गुलाब का फूल लाए और बच्चों को उस गुलाब के फूल का महत्व बताया, उसकी सुगंध को महसूस कराया। बच्चों के पास पूर्व ज्ञान है, टीचर ने ज्ञान दिया और उसके दोनों को मिलाकर के ऐसा वातावरण का सृजन करते हैं टीचर कि दोनों मिलाकर के बच्चे क्या करते हैं, नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो नए ज्ञान का सृजन करने के लिए टीचर एक जगह पर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरे में आपने कहा कि टीचर फैसिलिटेट करेंगे, और जब हमने गुलाब का फूल दिखाया और बच्चों ने सुगंध महसूस करी, तो बच्चे जब उस क्लासरूम से बाहर जाते हैं, मीन जो टीचर है उसने अपने बच्चों को ऐसा नर्चर किया कि जब वो नेचर में जाते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार की सुगंध को, फूलों की सुगंध को महसूस करने का प्रयास करते हैं, तब आप कहेंगे कि चाइल्ड सेंटर है। यहां पर क्या हुआ, बच्चा सेल्फ कंट्रोल्ड हुआ, टीचर नहीं है वहां पर। अब आपने इस प्रकार की टीचिंग ऑलरेडी क्लासरूम में कर दी थी कि टीचर ने इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बच्चों के माइंड में वो पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया था, और बच्चे जब बाहर जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं कि वास्तव में और दूसरे फूल क्या है, दूसरी सुगंध क्या है, प्रकाश क्या है। तो बच्चे जब इस तरह की करने लगते हैं, जो कलाम साहब ने कहा था कि हमको हमारे टीचर ने चिड़िया कैसे उड़ती है बताया था, और उनके दिमाग में फिर क्या क्या आ गया उनके दिमाग में। तो आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो इतनी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों, दे कैन डू वंडर्स।